एक बार फिर से स्वागत है आपका महा एग्जिट पोल में। कल हमने आपको 4 स्टेट के महा एग्जिट पोल में तस्वीरें दिखाई कि 4 स्टेट में तस्वीर क्या हो सकती है, लेकिन आज हम आपको वीआईपी सीटों का महा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, बारी अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया डेली के वीआईपी एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वीआईपी सीटों पर बढ़त बना ली है, यानी कि बीजेपी को अपनी रणनीति में कामयाबी मिलती दिख रही है। एमपी में बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। कांग्रेस वीआईपी सीटों में 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। संभावित जीत की बात करें, मध्य प्रदेश की सीधी सीट पर मुकाबला जो त्रिकोणीय हो गया है, यानी कि ट्रायंगल मुकाबला हो गया है। 10 वीआईपी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। ये वीआईपी सीटों का क्रक्स निचोड़ एग्जिट पोल के हिसाब से बड़वानी, बमोरी, सांची, अनूपपुर, नरेला में काटे गई टक्कर है। ये सीटें जहां पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। सीधे तौर पर इंडिया डेली के वीआईपी एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वीआईपी सीटों पर बढ़त बना ली। जी सर, अभी सीधी सीट की बात की, वहां पर रीति पाठक हैं जो कि एमपी हैं और वो दिल्ली से गई है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जबलपुर पश्चिम के बाद ये दूसरी ऐसी सीट है जिस पर कि दिल्ली से भेजे गए हेवीवेट को आप डाउट में डालते हुए, ये हमारे जो महा एग्जिट पोल के नतीजे हैं या उसका जो अनुमान है, उस अनुमान में उन दोनों के लिए खबर अच्छी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी थी इसका फायदा होता दिख रहा है कहीं ना कहीं अदिति, और जिस हिसाब से बीजेपी ने रणनीति अपनाई थी उसका लग रहा है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के भी जो बड़े चेहरे, बड़े फेसेस में 8 वीआईपी सीट ऐसी है जो डायरेक्ट कांग्रेस को फायदा देती दिख रही है, जबकि कुछ ऐसी सीटें भी है जहां पर कड़ा मुकाबला है। ये वीआईपी सीटों का महा एग्जिट पोल है। अब तक आपने एग्जिट पोल देखा होगा, ओपिनियन पोल देखा होगा, लेकिन हम आपको एक एक ऐसी सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जहां पर वीआईपी कैंडिडेट उतरे हुए हैं। और अब राजस्थान की वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको दिखाएंगे राजस्थान में वीआईपी सीटों का क्या हाल है, राजस्थान की वीआईपी सीटों का महा एग्जिट पोल क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी दिखाता है, किस वीआईपी की यहां पर संभावित जीत दिखाता है। और देखिए, पहली जो सीट है उसकी बात करते हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीट सरदारपुरा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, यहां पर जीत संभावित दिख रही है। सचिन पायलट टोंक से जीत संभावित दिख रही है। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा जीत संभावित दिख रही है। सरदारपुरा से देखिए अशोक गहलोत की संभावित जीत दिख रही है। महेंद्र सिंह राठौर यहां पर उनसे हारते हुए एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। टोंक में सचिन पायलट जीतते हुए एग्जिट पोल में दिख रहे हैं। अदिति, अभी हम लोग राजस्थान में एक के बाद एक बड़े चेहरे दिखा रहे हैं कि ये हमारे वीआईपी कैंडिडेट है राजस्थान के और उनका क्या नतीजा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के चुनाव के जब नतीजे आएंगे जी, तो सबसे बड़े वीआईपी वो चेहरे नहीं होंगे जो आप अभी स्क्रीन पे बता रहे थे। वो वीआईपी वहां के निर्दलीय बनने वाले हैं। जब 2018 में चुनाव हुआ था तो वहां पर 12 निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे और सिर्फ एक सीट की जरूरत कांग्रेस को थी। तो इस बार तकरीबन 30 के करीब बागी बीजेपी में थे और 20 के करीब कांग्रेस में, जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 3 तारीख की शाम में जब नतीजे आएंगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा वीआईपी वहां के निर्दलीय उम्मीदवार होने वाले हैं, जिनमें से बहुतों के नाम हम जानते हैं, बहुत नए नाम सामने आएंगे। और मिहिर जी, अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना करें तो जो ये महा एग्जिट पोल कह रहा है, जो तस्वीर दिखा रहा है, दोनों जगहों पर आपको क्या उलटफेर की स्थिति दिख रही है? कहां ज्यादा शॉकिंग हो सकता है मामला, मध्य प्रदेश में कि राजस्थान में? देखिए, महा एग्जिट पोल के नतीजे जो भी हों, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह पे मुकाबला कांटे का है। कोई भी पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होगी। उन्हें लग रहा होगा कि जब तक 3 तारीख को उनके सामने रिजल्ट नहीं आ जाए, बेशक वो अपने दावे अपने हिसाब से करते रहे। एमपी में बीजेपी को बढ़त बनती हुई दिख रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी सरकार बन जाएगी और कंफर्टेबल मार्जिन से बनेगी। लेकिन राजस्थान में अभी भी आप देख लीजिए महा एग्जिट पोल के नतीजे, मामला फंसा हुआ है। और मैं जो अभी 2 मिनट पहले कह रहा था कि निर्दलीय वहां पर जो होंगे, जिसको बागी भी कह लीजिए, वो गेम किंग मेकर बनेंगे। महा एग्जिट पोल में तो यही बात सामने आ रही है मीर जी, 19 सीटें लगभग जो है वो आदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि बीएसपी के खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। सभी मेहमानों का परिचय मैं करवा दूं। धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। यश श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। सौरभ दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेम कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं अपने सहयोगी मनोहर को भी देख पा रहा हूं जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोहर जी आपके पास आएंगे और आप बताइए कि किस किस वीआईपी सीट पर वहां के लोगों की नजर है
राजस्थान की जनता किस वीआईपी सीट का एग्जिट पोल जानना चाहती है। इंडिया डेली लाइव पर हम उस वीआईपी सीट को लेकर आएंगे और बताएंगे वहां की स्थिति क्या कह रही है। मनोहर जी। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जिस तरीके से इस बार का चुनाव हुआ है, बहुत टफ चुनाव था और बहुत करीबी मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में। और जो जिस तरीके से मेयर जी कह रहे थे कि जो निर्दलीय है और जो तीसरी पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी है, जो उन पार्टियों के नेताओं का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट होने वाला, चूँकि बहुत करीबी मामला चल रहा है। और कोई भी जो पार्टी है वो जो एग्जिट पोल के दावे हैं उस पर हालांकि शुरुआती जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी अंदरूनी जो पार्टी में डिस्कशन होता है उसमें इन आंकड़ों पर नहीं जाते हैं और रियलिटी पर जाते हैं और उनके खुद के जो फीडबैक होता है उस पर जाते हैं। यही कारण है कि वो तमाम निर्दलियों से और तमाम थर्ड पार्टी जो जिस तरीके से जो मैदान में उन लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसी वजह से फ़ोन किया जा रहा है, किसी को जन्मदिन के बहाने फ़ोन किया जा रहा है, किसी को हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी स्थिति कैसी है और आप किस तरीके से आगे जो है आप सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में एक इंटरेस्टिंग जो है राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। जो 3 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें बड़े चौंकाने वाले अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। और जिस तरीके से मेयर जी कह रहे थे कि जो निर्दलियों का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है और उसमें वो निर्दलीय पिछली बार 13 आए थे, इस बार बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद इसलिए है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज है, कई मंत्री है, पूर्व मंत्री, कई विधायक कई बार रह चुके हैं, कई सांसद हैं, वो जो तीसरी जो पार्टी के रूप में निर्दलीय के रूप में वो पर मैदान में उतरे हुए हैं। तो उन लोगों की जीतने की संभावनाएं भी बनी हुई है, चूँकि 30-35 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ट्रायंगल का एकदम साफ तौर से चुनाव फंसा हुआ दिखाई नजर आ रहा है। नहीं, और ये जो स्टूडियो में मनोहर जी स्टूडियो में जो बात हो रही थी, बागी किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, किसी का भी खेल बना सकते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। इसको लेकर राजस्थान की जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल नहीं आया उस समय तो ये लग रहा था कि बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त थी कि पूरी तरीके से उनकी सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी और लगभग उनको 120 से 25 के बीच में सीट मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब एग्जिट पोल के नतीजे बहुत करीब आ गए और जो कांग्रेस को भी काफ़ी अच्छे मुकाबले में दिखाया गया, उसके बाद से बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है और लगातार वो संपर्क करके और रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है कांग्रेस के, उन्होंने यहाँ पर अपने जो कई प्रत्याशी उनको बुला करके बैठक की और उनसे फीडबैक लिया है कि किस तरीके से चुनाव रहने वाला और रणनीति क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ से यहाँ पर जो है हलचल बढ़ गई है। और हमारे साथ धनंजय गिरी जुड़े हैं बीजेपी से, उनसे ही पूछते हैं राजस्थान की तस्वीर महा एग्जिट पोल के बाद कैसी लग रही है बीजेपी को? अदिति जी, देखिए, हम जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में जो काम हम लोगों ने किया है और जिस ढंग से पार्टी ने चुनाव लड़ा है, आप राजस्थान को उठाकर देखिए या मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को या तेलंगाना को, कहीं के भी उठा करके देखिए, तो ये एक आपको चीज देखने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे मध्य प्रदेश में है तो हम सरकार को रिटेन कर रहे हैं और जहां दूसरी सरकारें हैं, दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां सरकारों पर खतरा है। चाहे तेलंगाना में आप चले जाइए तो वहां आप दिखा रहे हैं सर्वे में कि कांग्रेस बेटर करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं है। यानी कि भाजपा है तो भरोसा है भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, नीतियों पर, निर्देशन पर, मार्गदर्शन पर और प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर। मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है और हमारे साथ प्रदेश की जनता, हर प्रदेश की जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है, क्योंकि हम जहां हैं वहां प्रो कन्वेंसी है और जहां अन्य सरकारें हैं वहां एंटी इनकम्बेंसी आ रही है। और राजस्थान में चूंकि हमारा जो सिस्टम है, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख से लेकर के जिला में हमारे जो कार्यकर्ताओं की एक डिसिप्लिन कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो हमारे पास भी फीडबैक आया है, जिस तरह से आपने कुछ सैंपल सर्वे उठा करके आप बात कर रहे हैं, हमारे तो हर बूथ पे कार्यकर्ता है, हम तो एक एक बूथ की सूचना पर बात कर रहे हैं। तो हम आपको राजस्थान में जनता के कदमों में सर झुका करके ठीक है, आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और 5 सीटों का हाल जल्दी से जनता के सामने रख देते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता यश आपकी बातों पर थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, उनका फीडबैक भी ले लेंगे जल्दी से। आइए देखते हैं 5 और सीटों का हाल क्या है, उन 5 वीआईपी सीटों की तस्वीर राजस्थान की। तो देखिए, अंता विधानसभा सीट से प्रमोद जैन भैया हैं जो कि मंत्री हैं और उनकी जीत संभावित दिख रही है कंवर लाल मीणा के सामने।
ये हमने आपको अंता विधानसभा सीट के वो दिखाए हैं जो महा एग्जिट पोल के संभावित नतीजे हैं। खाजूवाला विधानसभा सीट से गोविंद राम मेघवाल और उनके सामने डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल हैं और यहां पर डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की संभावित जीत दिख रही है बीजेपी से। तिजारा की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सीट है विधानसभा की, यहां पर बाबा बालकनाथ और उनके सामने इमरान खान है कांग्रेस के और यहां पर इमरान खान की संभावित जीत कांग्रेस से होती नजर आ रही है। तो राजस्थान की वीआईपी सीटों का लेखा जोखा यहां पर सवाई माधोपुर विधानसभा सीट किरोड़ी लाल मीणा और उनके सामने है दानिश अबरार और यहां पर किरोड़ी लाल मीणा की संभावित जीत नजर आ रही है बीजेपी से। राजस्थान की अगली सीट देखिए, किशनगढ़ विधानसभा सीट भागीरथ चौधरी के सामने विकास चौधरी और यहां पर विकास चौधरी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है कांग्रेस से। और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, यश का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। फेस जो उतारे गए, जो स्ट्रैटेजी है